भक्तों, इधर जब महाराज हरिश्चंद्र ने ये बात कही कि मैं संकल्प छोड़ता हूं, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जब संकल्प छोड़ दिया तो आज विश्वामित्र ने कहा केवल जरूरत है मुझे कुंजी लगाम की, केवल जरूरत है मुझे कुंजी लगाम की, संकल्प कर दो आप बस थोड़ी सी दान की। विश्वामित्र ने कहा कि कुंजी लगाम हमें दान में दे दो। जब कुंजी लगाम की बात आई तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि मांगा है आपने मगर मांगना नहीं जाना, मांगा है आपने मगर मांगना नहीं जाना, अरे मांगिए कोई दिल खोल कर धनमाल खजाना। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि आप कुंजी लगाम का क्या करेंगे, कोई धनमाल खजाना मांग लो। तो विश्वामित्र ने कहा कि मुझे केवल कुंजी लगाम चाहिए। जब कुंजी लगाम की बात आई तो विश्वामित्र साथ में ये भी कहने लगे कि महाराज ऐसा भी होता है कि दान देने के बाद दक्षिणा देनी बहुत जरूरी होती है, तभी दान को पूरा माना जाता है। अब दक्षिणा में हमें आप क्या देंगे? तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा अपनी मर्जी से दक्षिणा भी मांग लो। तो जब ये बात विश्वामित्र ने सुनी तो बोले कि अगर मुझसे पूछते हो तो फिर सुनो, मुझसे कहते हो तो सुन लो, कुछ कम इसमें हो। दक्षिणा हमारी अदा करो छोटी सी बात है। अब चलो अदा कर दूं जल्दी, अब चलो अदा कर दूं जल्दी, कुल 60 भार का सोना भक्तों। जब विश्वामित्र ने दक्षिणा में 60 भार सोने की डिमांड रखी तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि 60 भार सोना तो बहुत छोटी सी बात है, चलो मेरे खजाने का केवल एक कोना ही खाली होगा, कोई बड़ी रकम नहीं है। जैसे ही खजाने की बात आई एकदम से विश्वामित्र को क्रोधित हो गए और बोले कि तू संतों के साथ खिलवाड़ करता है, तुझे थोड़ा सा भी ख्याल है? तूने दान में हमें क्या दिया है? कुंजी और लगाम। कुंजी का मतलब है कि जितनी तेरी धन दौलत है, संपत्ति है, वो सब कुछ हमारी हो गई। और लगाम का मतलब है कि जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पर यह अस्त होता है, तो सूर्य तो पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है, तो पूरी दुनिया पर हमारा राज्य हो गया। अब तू हमारी दक्षिणा कहां से देगा? जैसे ही इतनी बात सुनी
महाराज हरिश्चंद्र हक्के बक्के रह गए, होश उड़ गए, पैरों के तले जमीन खिसक गई। सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ध्यान रखना भक्तों, आज महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे कि जब मेरा सब कुछ जा चुका है तो मैं दक्षिणा कहां से लाऊंगा। सोचने लगे, विश्वामित्र ने कहा कि सोचो मत, दक्षिणा की व्यवस्था करो। आज विश्वामित्र की बातों को सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ, कोई उपाय निकाल कर आता हूँ जिससे आपकी दक्षिणा को अदा कर सकूं। इधर जब महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारावती के पास आए और जैसे ही तारावती ने महाराज हरिश्चंद्र का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगी कि महाराज, आज से पहले मैंने कभी भी आपको इतना उदास नहीं देखा, क्या बात हो गई? कोई ब्राह्मण भूखा लौट गया या कोई आपसे मिल नहीं पाया है या कोई ऐसी चिंता है जो आपको सता रही है, वो कृपा करके हमें बताओ। आज महाराज हरिश्चंद्र का उदासीनता हुआ चेहरा देखकर महारानी तारावती पूछने लगी कि प्रभु महाराज हमें बताइए बात क्या है। तो आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि महारानी